ब्रिटेन के जेमी स्कॉट नाम के एक व्यक्ति ने एस्ट्राजेनेका के खिलाफ केस किया है और आरोप लगाया है कि इस कंपनी के कोरोना वैक्सीन की वजह से टीटीएस के शिकार हुए हैं। टीटीएस यानी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, जिसका साधारण मतलब होता है खून के थक्के जमने लगना, और खून के थक्के जमने के कारण प्लेटलेट की संख्या में कमी आती है। खून के जमने की वजह से ब्रेन स्ट्रोक या कार्डियक अरेस्ट की भी शिकायत होती है। जेमी स्कॉट की शिकायत के अनुसार वो ब्रेन डैमेज के शिकार हो गए थे। कोर्ट में और लोगों ने भी शिकायत दर्ज की थी और शिकायत यह थी कि उन्हें टीटीएस ऐसे कई साइड इफेक्ट का सामना करना पड़ा है आफ्टर वैक्सीनेशन। तो एस्ट्राजेनेका कंपनी ने कोर्ट में स्वीकार किया है कि वैक्सीन लेने के बाद टीटीएस जैसे साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये काफी दुर्लभ है। साथ ही साथ कंपनी ने यह भी कहा कि इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि यदि कोई इंसान ने वैक्सीन नहीं लिया है तो उसे टीटीएस नहीं हो सकता है। भारत में लोगों पर खतरा। भारत में 93% लोगों को कोरोना का टीका लगा था और साथ ही साथ सरकार ने कोविन मॉनिटरिंग ऐप भी बनाया था जिससे इस वैक्सीन को मॉनिटर किया जाए। AEFI आफ्टर इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन के मामले कोविड वैक्सीनेशन के बाद इंडिया में 0.0007% किया गया था, जिसका मतलब है कि लगभग 1.5 लाख में एक एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को भारत में कोविशील्ड कहा जाता है। फॉर्मल नाम इसका देखें तो इसका फॉर्मल नेम है AZD1222। यह एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है जिसे SARS-CoV-2 वायरस से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि कोविड-19 का एक रिएजेंट होता है। जब यह वैक्सीन किसी को पड़ता है उसके बाद बॉडी के प्रोटीन के जीन को यह मॉडिफाई करता है और शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा देता है, या फिर यह कहें कि शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को सक्रिय कर देता है, ताकि यदि कोई व्यक्ति कोविड के संक्रमण में आता है तो उस व्यक्ति का बॉडी उस वायरस से लड़ने के लिए सक्षम हो। किसी भी टीके के रोल आउट के बाद AEFI को देखा जाता है, आफ्टर इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन को देखा जाता है। भारत सरकार ने भी लंबे समय तक रिपोर्ट अपने पास रखा और मॉनिटर किया। साथ ही साथ भारत सरकार ने कई कमेटियां भी बनाई थी और उसका रिपोर्ट आप यदि चाहें तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। तो एस्ट्राजेनेका को लेकर आई खबर के बाद कोविशील्ड सवालों के घेरे में आ गया है। जानकारों का कहना है कि इतना लंबा समय के बाद इस वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकता और कठिनाई उसकी आती है तो टीके के तुरंत बाद आती है 24 से 48 घंटे के अंदर, या फिर 1 से 1.5 महीना से पहले। और जैसा कि रिपोर्ट बताता है कि भारत में यह असर दिखा भी है, पर उसकी जो मॉनिटरिंग रिपोर्ट में जो आई है उसका जो वैल्यू है वो है 0.0007%, जो कि मैं पहले ही आपको बता दिया है। अब डरने की कोई बात नहीं है। और उससे भी अधिक यह समस्या सिर्फ कोविशील्ड के साथ ही नहीं हुई है, स्पुतनिक हो या कोवैक्सीन हो या फिर कॉर्बेवैक्स के साथ भी ऐसी ही थी। कोविशील्ड के बारे में जिस तरह के दावे किए जाते हैं उसकी जानकारी पहले भी लोगों के पास थी, परंतु जितना इसका फायदा है उसके सामने इसकी नुकसान काफी कम है। EMA यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी के अनुसार इस बात की कोई गारंटी नहीं ले सकता है कि जिस भी इंसान में टीटीएस की शिकायत कोविड वैक्सीन लेने के बाद हुई है उसका 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन का है। पर एक बात तो जरूर सच है कि वैक्सीन की डोज लेने के बाद शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कम जरूर हुई है और उस प्लेटलेट्स की संख्या को रिकवर भी आराम से किया जा सकता है।